हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको एक भूत की कहानी सुनाने जा रहा हूं, पर यह सच्ची घटना पर आधारित नहीं है। यह कहीं पढ़ी गई है या किसी से सुना गया है। मध्य प्रदेश में एक राज्य हुआ करता था उज्जैन। उज्जैन का राजा बहुत ही न्यायपूर्ण था। उसका नाम था वीरसेन। अपनी प्रजा का दोस्तों इतना ज़्यादा ख्याल रखता था कि किसी को कभी भूखे नहीं रहने देता था, किसी को बीमार रहने नहीं देता था। हर वक्त उसके कर्मचारी और स्वयं वो जो है जनता के प्रति समर्पित रहता था, और जनता भी जो है उसको पिता तुल्य मानती थी। उसके राज्य में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ पर एक प्रेतात्मा रहती थी, और बरगद पर एक भी जो है चिड़िया नहीं रहती थी, क्योंकि जो भी चिड़िया जानवर रहते थे उनको यह मार के खा जाता था। जब वो खाते खाते वहाँ सब खत्म हो गया, यह नगर में घुस जाता था और किसी को भी पकड़ करके किसी भी समय पर यह खा लेता था। अब ऐसे हुआ कि किसी का लड़का गायब हो जाता था, किसी का पति गायब हो जाता था, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, पता ही नहीं चलता था कि किस समय पर गया और कब पकड़ा और कब लेकर के खा गया। लेकिन उनकी हड्डियां जो है उस बरगद के पेड़ के नीचे वह फेंक देता था। ऐसे जनता जो है इतनी परेशान हो गई कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंत में जब जनता परेशान हो जाती है तो अपने शासक के पास जाती है, राजा के पास गई, और उन्होंने सारी दुखड़ा जो है वहाँ के चौकीदार और मंत्रियों को सुनाया। मंत्रियों ने राजा को बताया, राजा दरबार लगाया, पूरी जनता को बुलाया। सब ने अपना कहा, साहब मेरा लड़का गायब हो गया, मेरी बहू गायब हो गई, मेरी बच्ची गायब हो गई, मेरे पिताजी गायब हो गई, मेरी माँ गायब हो गई, मेरी पत्नी गायब हो गई। राजा ने कहा, ठीक है, इसका हम उपाय करेंगे, जैसा भी होगा आप लोग अपने घर जाइए, इसका उपाय कल किया जाएगा। राजा की सभा लगी हुई थी, मंत्रियों को बुलाया, सेनापति भी थे, प्रधानमंत्री थे, जो साचार थे, तांत्रिक थे, सब लोग थे। सबसे विचार विमर्श किया। अच्छे अच्छे तांत्रिकों को बुलाया था उसने। उन्होंने जो है जब उस प्रेतात्मा को आह्वान किया तो जब वो किसी के सर पर आया तो उससे पता चला कि इसको मारने के लिए या इसको कैद करने के लिए कोई मंत्र नहीं बना है। एक ही रास्ता है, इससे समझौता कर लिया जाए। उसने पूरे दूसरे दिन पूरी जनता को बुलाया और सबको लेकर के उस बरगद के पेड़ के पास गया, और तांत्रिकों ने आह्वान करके उसको बुलाया। और जब वो आ गया तो तांत्रिकों ने पूछा, तुम कौन हो? कहा, मैं वही हूँ जिसको आपने बुलाया है। कहा कि तुम नगर में जाते हो, 2 4 5 1 2 जैसे होता है वैसे तुम उठा लेते हो और खा लेते हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कहता, अरे भाई, आखिर आप लोग चावल दाल रोटी सब्जी खाते हैं, हम तो मांस ही खाते हैं, खून पीते हैं, इसलिए मुझे उठाना पड़ता है, नहीं तो बिना मैं खाए कैसे रह सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक से खाओ, एक से पेट भर सकता है, तुम फालतू में कई लोग उठा लेते हो, ऐसे तो नगर उजड़ जाएगा और एक दिन तुमको भी कुछ नहीं मिलेगा। कहता, बात तो ठीक है, ऐसे कौन आएगा, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर उन्होंने फैसला किया कि हम हर घर से रोज एक एक आदमी तुम्हारे पास भेजेंगे और तुम उनको भक्षण कर लेना, लेकिन नगर में जा करके बिना मतलब के लोग उठा करके मत खाना। जितने हमारे राज्य में घर हैं सबका नंबर आएगा और हर घर से एक व्यक्ति एक दिन के लिए आएगा। वह राक्षस बात मान गया और रोज जो है अब एक एक घर से एक एक आदमी आता रहा, राक्षस खाता रहा। राजा ने देखा कि धीरे धीरे हमारी प्रजा घटती जा रही है, लोग दुखी हैं, और तेजी से अपने सैनिकों को, गुप्तचरों को लगा दिया कि एक एक घर को जाकर के देखो, कोई भूखा तो नहीं है, कोई पीड़ित तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, यदि है तो उसकी सूचना हमको तत्काल दिया जाए और उसकी पूरी जो है मदद की जाए, जैसे भी हो। मैं नहीं सुनना चाहता हूं कि मेरे राज्य में कल कोई दुखी था, कोई बीमार था या भूखा सो गया है। ये मेरा सख्त आदेश है। उसके गुप्तचर, सैनिक, कर्मचारी रात को नगर में घूमते थे।
एक दिन वो क्या देखते हैं कि एक घर में गेहूं पीसने वाली जो चक्की होती है वो घर 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 की आवाज आ रही है और एक बुढ़िया जो है गेहूं पीस रही है। और जब वो गेहूं पीस रही है तो गाना गा रही है और कुछ समय 2-4-10 मिनट के बाद वो पीसना रोक देती है और जोर जोर से रोने लगती है। फिर कुछ देर के बाद फिर गेहूं पीसती है और फिर गाना गाती है और फिर उसके बाद रोने लगती है। गुप्तचर तत्काल राजा के पास आते हैं, बताते हैं साहब एक बूढ़ी माँ है जो गेहूं का आटा बना रही है, चक्की चला रही है, जब तक चक्की चलती है तब तक वो गाना गाती है, चक्की जैसे रुक जाता है वह दहाड़ मार के रोने लगती है। तो राजा ने कहा कि जाओ उसे पता करो कि उसको क्या कष्ट है, वह ऐसा क्यों कर रही है। गुप्तचर गए और दरवाजा खटखटाए, बुढ़िया से बोले माता जी आप रात के 12 बजे चक्की चला रही हैं, गाना गा रही हैं, जब चक्की आप रोक देती हैं तो उसके बाद आप रोने लगती हैं, यह बात समझ में नहीं आता है, जरा आप बताइए, राजा साहब का हुक्म है। बुढ़िया बोलती है बेटा कल मेरे बच्चे की शादी है तो मैं गेहूं पीस रही हूँ क्योंकि कल पूड़ी बनेगा, पकवान बनेगा, बाराती खाएंगे, उधर से बहू आएगी वो भी खाएगी, नात रिश्तेदार खाएंगे, इसलिए शादी का गीत गाती हूँ और चक्की चला रही हूँ, गेहूं पीस रही हूँ। फिर एकाएक मुझे याद आता है कि कल तो बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। वो बोलते हैं माता जी अनर्थ क्या होगा, कल तो शादी है। बोला नहीं बेटा, कल राजा के घर का नंबर है और राजा का कल नंबर है, अब प्रेत कल राजा को खाएगा और ऐसा राजा, धर्मात्मा राजा न किसी ने देखा है न कोई देख पाएगा। इसलिए मुझे दुख होता है कि जब इस राजा का अंत हो जाएगा, जब इसको राक्षस खा लेगा तो हमारा इतना देखभाल, इस रात को जो 12 बजे आए हो वो राजा के ही आदेश से आए हो, तो कोई आएगा नहीं और हम लोग घुट घुट के मर जाएंगे। यह बात जाकर के गुप्तचर राजा को बताते हैं, कहता मेरा नंबर कल है। बोला हाँ बुढ़िया तो ही कह रही है। बोला ठीक है आप लोग सोइए, कल सुबह बात किया जाएगा। सुबह होता है, 8-9 बजे करीब राजा दरबार लगाते हैं, सैनिकों से पूछते हैं, सबसे पूछते क्या किया जाए, जनता को भी बुला लेते हैं तो कोई सलूशन किसी के मुंह से नहीं निकलता है। राजा कहता है कि चलो दोपहर के समय में जब यह राक्षस आराम कर रहा होगा पूरे बरगद के पेड़ को घेर लेते हैं और जैसे ही वहां पर कोलाहल होगा इसकी रीत खुल जाएगी और जैसे ही मुझे खाने आएगा इसको हम गोली से मार देंगे, या सैनिकों को बीच से आता है तो सैनिक इसके तलवार, बाण, भाला, बर्छा से मार देंगे। तुरंत डुगडुगी पीट दी जाती है, पूरे ग्रामवासी आ जाते हैं, सैनिक तैयार हो जाते हैं हथियार लेकर के। राजा भी घोड़े पर बैठता है और दोपहर में पूरा बरगद का पेड़ चारों तरफ से घेर लिया जाता है। उसके बाद जब शोर होता है, राक्षस जग जाता है, देखता है कि पूरा वृक्ष हमारा चारों तरफ से हथियार बंद सैनिक घेर लिए हैं, राजा घोड़े पर बैठा हुआ है, दोनाली बंदूक लिया हुआ है, खंजर लगाया हुआ है, पूरा युद्ध का ड्रेस पहना हुआ है। पर ये नहीं जानते थे राजा साहब कि उसके पास तो कई कलाएं हैं। वह तुरंत क्या है, हवा बनता है और बड़ी तेजी से वृक्ष के ऊपर से उतरता है और हर 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 करके मतलब पत्ते खड़खड़ाते हैं, इसकी आवाज होती है। उसके बाद हवा बन करके सेना के घेरे के ऊपर से वो निकल जाता है, लेकिन उसको एक श्राप मिला रहता है कि तुम हवा वाला रूप जो है बहुत समय तक धारण नहीं कर सकते हो, तुम्हें अन्य रूप पकड़ना पड़ेगा, पर हवा बन करके ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हो। वह सेना के ऊपर से बाहर जाता है, उसके बाद अपने असली रूप में आ जाता है और राजा घोड़े पर बैठे ही रहते हैं, उसका पीछा कर लेते हैं, बंदूक पे गोली भरी रहती है, कटार कृपाण सब रहता है, वो आगे भागता जाता है, राजा इसको घोड़े से दौड़ाता जाता है। लेकिन दोस्तों प्रेत का स्पीड तो आप लोग जानते ही हैं, उसकी गति जानते हैं, घोड़ा कितना दौड़ेगा, वो उतना ही तेजी से दौड़ रहा था, राजा दौड़ा रहे थे। राजा ने अपने शरीर को कहा कि तुम मेरे पीछे आओ, ये डर गया है, इसको मैं दौड़ा करके गोली मार दूंगा और जड़ से ही कांटा निकाल दूंगा। प्रेत भागता रहा, राजा दौड़ाते रहे, घोड़े की भी चाल तेज थी। जब 2-4 किलोमीटर प्रेत भागा, राजा उसके पीछे भागे। इनकी पैदल सेना थी, पैदल सेना उतना तेज नहीं दौड़ सकती थी। जब सेना से राजा ओझल हुए तो प्रेत ने मुड़ के देखा कि राजा कहाँ पर है,
सेना कहाँ पर है। जैसे ही देखता है कि अब जो है सेना नहीं दिख रही है, वह तुरंत हवा बनता है। अब बन करके धाड़ से आकर के राजा का गला चाप देता है, मार देता है और तुरंत खा लेता है। खाने के बाद राजा का ही पूरा ड्रेस पहन लेता है, तलवार बंदूक सब पहन लेता है और घोड़े को धीमी गति से दौड़ाते हुए सेना की तरफ आता है। लोग पूछते हैं राजा साहब क्या हुआ? कहता अरे कुछ नहीं हुआ यार, वो डर गया हमसे और घोड़े को दौड़ाया और उसको धड़ाक से 2 गोली मारा और वही मर गया। और उसके बाद जो है काम खत्म, चलो वापस राज्य में उत्सव मनाया जाए। उसके बाद जो है राजा साहब की जय, राजा साहब की जय, राजा साहब की जय का जयकारा होने लगता है। उसके बाद वह आता है दरवाजे पर, लेकिन उसके राजमहल का रीति रिवाज तो उसको पता नहीं होता है। उसके पास उसको जैसे राजा दोपहर में आए हुए हैं, प्यास लगा होगा, जलपान पहुंचता है। तो जब हमारे प्लेट में दोस्तों मिठाई जलेबी जो भी रख दी जाती है, नमकीन समोसा, तो हम लोग तोड़ तोड़ के खाते हैं। लेकिन वो तो ठहरा राक्षस, वह एक बार ऐसे पकड़ा और एक बार ऐसे मुंह में डाल लिया। गिलास में पानी कौन डाले, उसने तो जग ही लगाया और घट 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 पी गया। और रानी देखने आई कि राजा ने इतना मेहनत का काम किया, तो उसने रानी को तरफ देखा यूं और तिरछी नजर से, और उसकी आंखें लाल लाल थी, वो तो प्रेत था। रानी थोड़ी सहम गई। उसने सोचा राजा को लगता है गुस्सा है, बड़ा मेहनत किए हैं, थका हुए हैं, इसलिए उनकी आंखें लाल है। रानी अंदर चली जाती है। जिस घोड़े पर राजा सवार होकर गए थे वह अगमजानी घोड़ा था। उस समय उसका नाम होता था, लोग कहते थे दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा वर्तमान भूत भविष्य सब जानता था। तो घोड़े को भी एक जगह बांध दिया गया, उसको भी चारा डाल दिया गया, खाया। उसके बाद जब घोड़े का जो नौकर होता है, सहिस जिसको बोलते हैं, जब घोड़े को लेकर के घुड़साल में बांधने जा रहा था तो देखता कि घोड़ा रो रहा है। वह घोड़ा राजा का प्रिय घोड़ा था। जब घोड़ा रो रहा था, सहिस ने देख लिया, उसने ले जा करके बांध दिया और द्वारपाल से कहा कि कह दो कि सहिस महारानी से मिलना चाहता है। द्वारपाल ने जाकर के महारानी को सूचना दिया। महारानी तुरंत आई, बोली हाँ कहो क्या बात है। बोला हमारा जो दरियाई घोड़ा है वह रो रहा है। रानी कहती है ठीक है, उसको गुप्त द्वार जहाँ मेरा है, जहाँ मैं लोगों से मिलती हूँ, वहाँ पर इस घोड़े को लाया जाए। घोड़ा लेकर के सहिस जाता है। उसके बाद रानी कहती है सहिस से कि तुम जाओ। सहिस चला जाता है, एकांत हो जाता है। फिर रानी घोड़े पर हाथ फेर करके बोलती है, हे मेरे प्रिय घोड़े, सबसे प्रिय मेरे जिगर के टुकड़े, बताओ तुम क्यों रो रहे हो। कहता है रानी बहुत गजब हो गया। बोला क्या गजब हो गया? राक्षस तो मारा गया, राजा साहब ने मार दिया। बोला नहीं रानी, बात कुछ और है। राजा जब मेरी पीठ पर बैठे हुए थे, जब 2-4 किलोमीटर दौड़ा लिए और जब सेना दिखना बंद हो गई, यह तुरंत हवा बना है। अब बन करके राजा को जो है गर्दन चाप दिया है, दबा दिया है। राजा मर गए हैं, उनको खा लिया है, उनका पूरा ड्रेस पहन लिया है। अब घोड़े पर बैठकर राजा बन करके सेना में आ गया है। और जो जय जयकार हो रही है राजा की नहीं हो रही है, उस प्रेत की हो रही है। तब रानी सहम जाती है। रानी के पेट में बच्चा है। अब रानी करे तो क्या करे? तो बोले कि अब बताओ क्या किया जाए। कहता है रानी आपके पेट में इस वंश का एक चिराग है, यदि वो जन्म ले लेगा तो हो सकता है कोई उपाय करके इस राक्षस का अंत कर दे। लेकिन जब जन्म लेगा तब तो किसी तरह से यदि आपके प्राणों की रक्षा हो जाए और आप इस राज्य को छोड़ दें तो बेहतर रहेगा। तो रानी कहती है आप ही बताओ मेरे प्यारे, मैं कैसे राज्य छोड़ूं। कहता है रानी इसका एक रास्ता है। यहाँ से इतना किलोमीटर दूर पर एक नदी बहती है, उस नदी को इस राक्षस को पार यदि करता है तो जल के भस्म हो जाएगा, इसको श्राप मिला हुआ है, यह नदी पार नहीं कर सकता है। आप हमारी पीठ पर बैठें और मैं वो नदी पार करा देता हूं तो आप बच जाती हैं। लेकिन यह अगमजानी है, यह छाया पकड़ करके प्रेत चलते हैं, इसलिए एक उपाय किया जाए। फटाफट इसी समय तत्काल 200 नाद जिसमें जानवर खाते हैं, भूसा चारा खाते हैं, उनको मंगाया जाए। 100 नाद में चावल बना दिया जाए और 100 नाद में जो है दाल बना दिया जाए। सब्जी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको पता नहीं कि राजा कैसे खाते हैं। जब खाना बन जाता है तो कहा चलिए प्रभु राजा साहब भोजन कीजिए और 100 नादों के पास इसको बैठा दीजिए। जैसे ही बैठता है शुरू करता है, आप इसी खिड़की पर आइए, हमारे पीठ पर बैठिए
अपना एक सुरक्षा के लिए अपना तलवार ले लीजिएगा और मैं लेकर उड़ चलूंगा। यदि किस्मत साथ देती है रानी साहिबा तो हम नदी यदि पार कर जाते हैं तो यह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और हम बच जाएंगे और आगे की रणनीति बना लेंगे हमें क्या करना है। यही होता है। 200 नाद आता है, दाल बनता है, चावल बनता है और राजा को कहा जाता है कि चलिए राजा साहब भोजन कर लीजिए। इसको पता नहीं होता है कि राजा थाली में खाते हैं तो राक्षस है, इतना खाना दे करके तुरंत जो है खाने लगता है। इतने में रानी जो है अपने दरियाई घोड़ा के ऊपर बैठती है, एक तलवार लेती है और उसके बाद घोड़ा जो है जो गुप्त द्वार होता है वहां से निकल करके उड़ जाता है आकाश में, जाने लगता है। जब नदी नजदीक आ जाती है इसको तुरंत पता चल जाता है कि कोई इंसान यह राज्य छोड़कर जा रहा है। ये तुरंत देखता है क्योंकि राक्षसों की दिव्य दृष्टि दोस्तों बहुत तेज होती है। यह सुराख से, बाल भर के सुराख से भी कमरे में आपके प्रवेश कर जाते हैं, यहाँ तक कि आपके कपड़े में भी बैठ करके प्रवेश कर जाते हैं, कोई नहीं देखता है। यह तुरंत जो है खाना फटाफट खत्म करता है और तुरंत मन की गति से यह दौड़ता है, भागता है। लेकिन तब तक जो है दरियाई घोड़ा आधी नदी पर पहुंचने वाला होता है और यह जाते जाते जैसे ही आधी नदी एकदम बॉर्डर एरिया आता है यह जाकर के घोड़े का पूंछ पकड़ लेता है, लगता है खींचने। अब घोड़ा भी अपना ताकत लगा करके निकलना चाहता है, खींचम खींचा हो जाती है। घोड़ा कहता है रानी साहिबा जल्दी से तलवार निकालिए और मेरी पूंछ को काट दीजिए, क्योंकि पूंछ कटेगा ये पूंछ इसके हाथ में रह जाएगा, तब तक हम जो है पार कर जाएंगे। रानी साहिबा तलवार निकालती है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे, कभी पिक्चरों में देखे होंगे, घोड़ा उड़ता है तो ऐसे आगे पैर कर लेता है और पीछे भी पैर कर लेता है। रानी हड़बड़ाहट में इतना तेज तलवार मारती है, पूंछ तो कटता ही कटता है, उसके पैर भी जो है जाकर धार लगती है और घोड़े के पैर कट जाते हैं। लेकिन फिर भी घोड़ा तब तक आधी नदी को पार कर लेता है। अब राक्षस वहीं से वापस हो जाता है, उस पार जाता है, रानी को उतार देता है, कहता है हे महारानी अब तो आप मेरा दशा देख ही रही हैं, खून बहुत बह जाता है। अब मैं जितना अपने मालिक की सेवा करनी थी वो मैंने किया, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं इस लोक से विदा हो रहा हूँ। इतना पर एक चीज कीजिएगा कि मेरे शरीर को इस नदी के किनारे गड्ढा खोद करके हमको मतलब दफना दीजिएगा। रानी ने कहा कि हम ऐसा ही करेंगे। इतना ही कहते ही घोड़े की मृत्यु हो जाती है और रानी वहां बैठ करके विलाप करने लगती है, क्योंकि एक रानी नदी के किनारे, जो घोड़ा था वो भी चला गया, जिसने जान बचाया, राजा भी मारा गया, औलाद पेट में है, पूरी प्रजा खत्म, रानी तो भिखारी है, अब कौन पूछेगा। रानी विलाप कर रही है। उसी समय बुढ़ा बाबा जो हम माली होता है वह नदी की तरफ आता है, देखता है कि औरत विलाप कर रही है। जब जाता है तो देखता है कि बड़ी खूबसूरत औरत विलाप कर रही है। बड़ा हिम्मत कर करके जा करके पूछता है बेटी तुम कौन हो, क्यों रो रही हो, क्या कष्ट आ गया। और घोड़े को भी देखता है सामने। कहती है बाबा मैं फला देश की महारानी हूँ, मेरे यहाँ एक प्रेत है, राक्षस है, जो पूरे नगर को खाए जा रहा है, हमारे पति को राजा को मार के खा गया। इस घोड़े ने हमारी प्राण रक्षा की नदी पार करा दिया, लेकिन गलती मेरी कि मैंने इतनी तेजी से इसकी पूंछ काटी कि इसका पैर कट गया और इतना खून बह गया कि घोड़ा का प्राण पखेरु उड़ गए। अब एक ही है कि यही मेरा सहारा था, मेरा जीवन में कोई सहारा नहीं है। तो कहता है हे बेटी मैं संतानहीन हूँ, यदि तुझे बुरा न लगे मैं जात का मालिक हूँ, एक गरीब हूँ, तुम मेरे घर चलो, मैं सोचूंगा कि भगवान ने मुझे बेटी दे दी है, जो मैं बेटी खाऊंगा वही तुमको भी खिलाऊंगा, जो मैं बिस्तर लगाऊंगा अपने लिए वही बिस्तर तुमको दूंगा, कोई फर्क नहीं करूंगा, अपनी सगी बेटी की तरह से तुम्हें मैं रखूंगा। और तुम कहाँ जाओगी समय बेटी, तुम्हारा पेट में भी कोई बालक दिख रहा है, तो चलो हमारे साथ। कहीं बाबा चल सकते हैं, करेंगे रुपया, लेकिन ये जो हमारा घोड़ा है इसको जो है कब्र खोद दीजिए, इसको दफना दीजिए और एक पेड़ यहाँ पर हम निशानी के लिए लगा देंगे, जिससे कि हमें पता चले कि मुझे जीवन दान देने वाला मेरा प्यारा घोड़ा यहीं पर दफन किया गया है। वह फावड़ा तुरंत लाया, बालू में फटाफट खोदा, घोड़े को डाला, मिट्टी डाल दिया, एक पेड़ लाया लगा दिया, उसके बाद रानी को लेकर चला गया। रानी जहाँ महलों में रहती थी
हजारों नौकरानियां, दासियां, खाने पीने का सब कुछ था, लेकिन वारे वक्त तूने कहां से कहां डाल दिया। नमक रोटी, सब्जी रोटी, दाल रोटी, बूढ़ा बेचारा जहां से लाता था अपनी बेटी समझ करके, जानता था कि रानी है, लेकिन कितना ला सकेगा दोस्तों, लेकिन फिर भी मेहनत, कमर तोड़ मेहनत करता था और लाता था और खिलाता था। पत्नी थी, ये थी और थी। रानी भी अपनी रानीपन को भूल चुकी थी, घर में झाड़ू लगाती थी, खाना बनाती थी, बर्तन मांजती थी, जिससे यह ना बूढ़े बूढ़ी को महसूस हो कि एक अलग से कोई हमारे घर में भार पड़ गया है। और बुढ़िया का यह सेवा भी करती थी। बुढ़िया कहती थी, अरे बेटी तू ऐसा मत कर। कहा नहीं, जब मुझे बेटी बनाए हो तो मैं बेटी बनकर अपनी माँ का फर्ज पूरा करूंगी। पैर भी दबाती थी। नियत समय पर रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब बहुत ही खूबसूरत पुत्र था, क्यों न होगा दोस्तों। रानी खूबसूरत, राजा भी, राजा का लड़का, राजा भी खूबसूरत, राजा भी बहादुर, लड़का भी बहादुर होगा, माँ भी बहादुर, लड़का भी बहादुर होगा। अब लड़का ऐसे बढ़ने लगा जैसे चांद, शुक्ल पक्ष का जो चांद होता है, आज द्विज है, तीज है, इसी हिसाब से मतलब बड़ी तेजी के साथ वो बढ़ने लगा। धीरे धीरे दोस्तों वह 5 साल का हो गया। जब 5 साल का हो गया तो उस बुढ़े बाबा के घर में एक गाय और एक बैल रहते थे। ये सज्जुग की बात है, क्योंकि इस जमाने में घोड़ा उड़ सकता है, यहाँ तो साइकिल भी नहीं उड़ता है, मोटरसाइकिल भी नहीं उड़ता है, और जो उड़ता है इंजन खराब हो जाता है, धड़ाम से गिर जाता है, आग लग जाती है, एयर क्रैश हो जाता है। लेकिन घोड़े में तो टांग न करती तो कोई क्रैश नहीं था, न तेल डालना था, न पेट्रोल डालना था, ऐसी टेक्नोलॉजी थी। ये सब सतयुग की बात है। तो गाय और बैल दोनों आपस में बात करते थे। एक दिन की बात है कि बच्चे को सुसु लगा और थोड़ा ही दूरी पर बंधे रहते थे। वह सुसु करने गया तो देखता है कि गाय और बैल बात कर रहे हैं। बैल पूछता, अरे गाय बोलो क्या हाल है। बोलती, भैया क्या हाल है, कट रहा है, ये हम लोगों का भोग योनि है, जो मालिक बड़ू हमको खिला देते हैं, मैं खा लेती हूँ, बहुत प्यार करते, कभी मारते नहीं है, कभी गाली नहीं देते हैं। और मेरा भी धर्म होता है कि मैं, जो मेरे पास दूध होता है, मैं इनके लिए दूध दे देती हूँ। ये भी थोड़ा सा पी लेते हैं बुढ़ापे में, इनकी बुढ़िया भी पी लेती है, और ये जो राजकुमारी जो महारानी आई है वो भी थोड़ा पी लेती है, आज का बालक भी थोड़ा पी लेता है। तो ऐसे ही कट रही है। गाय बोलती है, अच्छा बैल भैया आप अपना सुनाओ क्या हाल है। बोला, यार देखो अब हम अपना क्या सुनाएं, मैं कल सुबह मर जाऊंगा, मेरी उम्र पूरी हो गई। बोली, मर जाओगे? बोला, हाँ मेरी उम्र पूरी हो गई, क्योंकि पहले के लोग जानवर लोग जानते थे। तो बोला, फिर इसमें क्या होगा? कहा कि देखो अब मैं एक राज की बात बता रहा हूँ, सुनो। जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे शरीर को जहाँ पर चमड़ी उतारी जाती है वहाँ पर लोग ले जाएंगे, चमड़ी उतार ली जाएगी। गिद्ध होते हैं जो बहुत दूर से देखते हैं, गिद्ध आएंगे और मुझे खाना शुरू करेंगे। कुछ कुत्ते भी आएंगे, कुछ चील भी आएंगे, मतलब नाना प्रकार के मांसाहारी मतलब पशु पक्षी हमारे पास आएंगे, मेरे मांस को खाएंगे। लेकिन जो मेरे पैर का पिछला वाला ये जंघा है ना, उसको कोई नहीं छुएगा, कोई नहीं खाएगा, उसको गिद्धराज खाएंगे। उनके लिए गिद्ध लोग अलग से छोड़ देते हैं, हमारे राजा इसको खाएंगे। और गिद्धराज जो है अंतिम समय पर आते हैं अब, और तब वो खाते हैं, और उसके बाद उनकी पत्नी भी आती है। लड़के ने सुन लिया, सुनने के बाद और कहता है कि यदि गिद्ध को, गिद्धराज को पकड़ लिया और उसको बांध लिया तो उसकी जो पत्नी है वह बहुत रिक्वेस्ट करेगी, चिरौरी करेगी, विनती करेगी, छोड़ दो, मांसाहारी हैं, ये शुभ नहीं अशुभ होते हैं। दोस्तों यदि गिद्ध किसी के घर पर बैठ जाए तो वह गिद्ध, तो घर जो है अशुभ हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है। तो वो बहुत प्रकार से उसको समझाएगी, डराएगी, बलाएगी, फुसलाएगी, लेकिन वो नहीं मानता है, कहता नहीं मैं इनको मारूंगा ही, जान से मारूंगा। तो लास्ट वो कहती है कि क्यों मारोगे, क्या मिलेगा तुम्हें, कुछ इनके बदले चाहिए तो वह मुझसे सामान मांग लो, क्योंकि गिद्ध लोग की वो महारानी होती है, उसके पास दैवी शक्तियां हैं, वह जो चाहे जो मांगे वह दे सकती है। तो कहता है कि यदि उससे 3 वचन ले लिया जाए। दोस्तों एक जमाना होता था जैसे मुसलमानों में 3 तलाक करने के बाद तलाक हो जाता है, उसी तरह से त्रिवचन जो होता है वह लोग दे देते थे
चाहे गर्दन कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वचन का पालन करते थे। उससे 3 वचन लेकर के पैजनिया यदि मांग लिया जाए तो वह दे तो देगी, लेकिन बड़ी दुखी मन से देगी। अब पैजनिया एक ऐसा यंत्र है, उससे जो भी चीज मन चाही चीज मांगो, घंटों का काम सेकंडों में तुरंत हाजिर हो जाएगा और आदमी उससे कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, बालक सब समझ गया, राजकुमार था, राजा का लड़का था। आप जानते ही हैं ये कोई संभव चीज नहीं होती है। अभी हमारे इसी समय 14-15 साल पहले 778 में आदि गुरु शंकराचार्य पैदा हुए थे और 822 में मतलब उनका देहांत हो गया, 20 में देहांत हो गया और 32 वर्ष की उम्र में ही वह चले गए। लेकिन वह जब 7 साल के थे, 2 ही साल में पूरा वेद, वेदांत, दर्शन, सूत्र, रामायण, महाभारत सब उनको कंठस्थ हो गया था। अब 2 साल की उम्र में पूरा तमिल और संस्कृत जानते थे। तो कोई असंभव चीज नहीं है। लड़का सब सुन लिया। सुबह बैल मर जाता है, उसके शरीर को लोग ले जाते हैं, एक जगह पर झाड़ियाँ रहती हैं, वहाँ पर जो है उसकी चमड़ी को उतार लिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ये लड़का झाड़ी में जाकर के चुपके से एक रस्सी लेकर के बैठ जाता है और सारे गिद्ध आते हैं, खाते हैं, लेकिन जो जंघा वाला हिस्सा है उसको कोई नहीं खाता है। और लास्ट में एक बहुत बड़ा गिद्ध जो फड़ 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 करके आता है और उस पर चोंच मारता है जंघे के मांस पर। लड़का समझ जाता है कि गिद्धराज यही है। झाड़ियाँ इतनी होती है कि छुप छुप के जाता है, एक रस्सी का सिरा जो है एक झाड़ी में बांध देता है और दूसरे सिरे का एक फंदा बनाता है, और जैसे ही गिद्धराज मुंह लगा करके गर्दन उठाते हैं, फंदा फेंकता है और फंदा गिद्धराज के गले में फंस जाता है। जैसे ही फड़फड़ाते हैं तैसे ही फंदा कसता चला जाता है और गिद्धराज पकड़ में आ जाते हैं और फिर रस्सी से खींचना शुरू कर देता है। इतने में ही गिद्धराज की पत्नी आ जाती है, देखती है कि बालक जो है 5 साल का मेरे पतिदेव को पकड़ रखा है। कहती है क्या कर रहे हो, मेरे पति को क्यों पकड़े हो? लड़का बोलता है इन्होंने हमारे बैल का मांस क्यों खाया? बोली सब लोग खा रहे हैं, ये भी खा रहे हैं। बोला सब लोग की छोड़ो, ये क्यों खा रहे हैं? सामने आगे खाया, बीच में खाया, ऊपर खाया, नीचे खाया, जंघा नहीं खाया, पर ये जंघा क्यों खाए हैं इसलिए मैं इनको नहीं छोड़ूंगा और इनका पेट फाड़ करके मैं इनके पेट में से वो जंघे वाला मांस निकाल लूंगा। वो मांस जो है वो मेरे लिए बड़ा ही चमत्कारी होगा, मैं वो बात नहीं बताऊंगा। गिद्धनी कहती अरे बेटा तुम्हारी बात भ्रम हो गया है, तुम मरे हुए के मांस से क्या चमत्कार सकते? बोला कि मैं जो भी चमत्कार करूंगा उससे आपसे क्या मतलब? मैं इनका पेट फाड़ूंगा, वह मांस निकालूंगा, इनको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो मैंने बांट लिया है। गिद्धनी ने बहुत अन्य बनों की, बहुत कुछ की, लेकिन ये लड़का नहीं माना। तब कहती हे बालक, तुम्हें जो भी इनके प्राणों के बदले में चाहिए वह आप हमसे मांग लो और मैं उसको दूंगी। कहता है तुम क्या दोगी? हैं, एक पक्षी हो, तुम्हारे पास क्या है? बोली ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं गिद्ध लोक की महारानी हूँ, मेरे पास सारी शक्तियां हैं, जो मांगोगे वह मैं दे दूंगी। कहा कसम खाओ त्रिवचन दो। गिद्धनी ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए त्रिवचन दिया और फिर वो कहता है यदि दे सकती हो इसके प्राणों के बदले में मुझे पैजनिया दे दो। गिद्धनी जो सुनती है अवाक रह जाती है। इस 5 साल के बच्चे को पैजनिया के बारे में कैसे पता चल गया? किसने बताया? कौन है? लेकिन अब तो यह वचन दे चुकी थी। कही बेटा ठीक है, 2 मिनट इंतजार करो, मैं पैजनिया लेकर आती हूँ। और वह गिद्ध लोक में जाती है, पैजनिया लाती है। वो कमर में पहनने वाली चीज है, जैसे औरतें करधन पहनती है। जो वो कहती है देखो बेटा तुमने अब चीज मांग ली, हमारे पति का प्राण छोड़ रहे हो, लेकिन एक चीज और बता दूं, मैं जिसकी मदद करती हूँ उसको दिल से मदद करती हूँ। ये पैजनिया अपने कमर में बांध लेना, इसको कभी जमीन पर गिरने नहीं देना। यदि ये पैजनिया जमीन पर गिर गई तो यह फिर जो है यह दूसरे लोक में चली जाएगी, फिर तुम्हें नहीं मिलेगी। इतना कह करके बच्चे के कमर में कहती लो बांध लो। वो बांध लेता है और रस्सी काट देता है और गिद्धराज आराम से मांस खाते हैं
गिद्धनी भी मांस खाती है और अपने लोग भी चले जाते हैं। दोस्तों, कहानी लंबी हो गई है, मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा मैं इसके आगे की घटना आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा जब वीडियो हो जाता है तो उसको पढ़ने और देखने में मज़ा नहीं आता है। इसलिए इसी के साथ मैं आप लोगों को एक अपना सलाह देता हूं कि हो सके अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें उत्साह मिले और मैं अच्छे वीडियो बनाऊं। अभी तक तो मैं प्रेत आत्माओं की आंखों देखी घटना की मैंने बनाई थी, अभी ये कहानी जो है मैं ऐसे बनाया हूं। इसी के साथ सबको नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।